बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद है। कश्मीर की बात करेंगे और कश्मीर के बारे में बताएंगे कि क्या वहाँ की सूरत हाल है, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं। जिस तरह से जो है हैदरपुरा में इन्होंने जो है वो 69 लोगों को शहीद किया था और उसके बाद फिर उनकी लाशें भी वापस नहीं की थी और ये शो किया था कि वो तो मुजाहिदीन है, जबकि वो मुजाहिदीन नहीं थे। और उसके बाद फिर जब उनकी लाशें वापस आई और वहाँ पे कोहराम बरपा था, तो अब वहाँ पे जो है वो मुकम्मल शट डाउन है। यानी कि वहाँ पे आप समझ लें कि वहाँ पे एक हड़ताल का सा समय है, एक कर्फ्यू का सा समय है। और वहाँ पे जो है अभी भी ये लोग नहते लोगों को, नहते नौजवानों को उठा के लेके जा रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी जो है इन्होंने क्या करना शुरू किया है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो वादी है, जो वो वाला एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर का, वहाँ पे तकरीबन उसके 14 किलोमीटर के फासले पे जो इलाका लगता है, वहाँ पे इन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या कह के ऑपरेशन शुरू किया है, इन्होंने कहा है कि जनाब यहाँ पे कश्मीरियों का, कश्मीरी जो मुजाहिदीन है, यानी कि आतंकवादी जिनको ये लोग कहते हैं, उनका जो एक पूरा गिरोह जो है वो यहाँ पे मौजूद है और वो जो है हम पे यानी कि बहुत बड़ा एक हमला करने वाला है। और ये और ये एक दहशतगर्दी की कोई इनकी एक नई जो है चाल है कश्मीरी मुजाहिदीन की, यानी कि आतंकवादियों की जो है वो एक कोई नई चाल है और ये छुपे बैठे हैं। आज इन्होंने एक और शख्स को जो है वो शहीद कर दिया घर से निकाल के और कहा कि ये जो शख्स है ये जो है ये कमांडर है, और निकाल के जो है उसको मैदान में ले गए और उसके बाद फिर उसे वही इसी तरीके से गोलियों से उठा के भून दिया। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि जो अभी तक जो है चंद रोज के अंदर जो है वो तकरीबन कश्मीरी नौजवान जो नहते नौजवान थे, उनको तकरीबन 10 नौजवानों को इन्होंने शहीद कर दिया है। अब मैं आपको साथ साथ बताऊं कि जो बाकी के अफराद तो वो अलग हैं। देखिए, रिपोर्ट में जो लोग आ रहे होते हैं वो कुछ और होते हैं, जबकि असल जो ज़राए जो वहाँ पे मौजूद है उनके हिसाब से जो बताया जा रहा होता है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा लोगों को मारा है। ये जो हैदरपुरा का जो ये एक वाकया सामने आया है, ये तो ऐसा था कि जो बिल्कुल ऐसे लोगों को इन्होंने मारा था जो कि बहुत मशहूर थे, लेकिन जो लोग मशहूर वहाँ पे नहीं हैं, जो घरों से उठा के इन नौजवानों को ले गए और गैर मालूम यानी कि नामालूम मकाम पे इनको मुंतकिल कर दिया, तो वो लोग एक अलग हैं। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 14 किलोमीटर के फासले पे इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जो है इन्होंने उस वादी में, यानी कि उस इलाके में जो है इन्होंने उस हिस्से में इन्होंने सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया अपने कुत्तों के साथ। और ये सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हम जो हैं वो यहाँ से पूरा एक ग्रुप पकड़ेंगे जो आतंकवादियों का, यानी कश्मीरी मुजाहिदीन का, और उन्होंने जो है वो एक प्लान बनाया हुआ है कि वो जो है भारतीय फौजियों पे हमला करेंगे। तो इनके ये अभी एक नई जो है एक चाल है जिसमें ये नहते लोगों को फिर मारने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक ड्रोन का जो एक वाकया हुआ था कि जिसमें जो एक ड्रोन जो था वो मारा गया था और इन्होंने एक ड्रोन हमला किया था इन भारतीय फौजियों पे। तो पता चला था कि वो किधर से हुआ है, तो उन्होंने 3 लड़कों को पकड़ा था और वो भी हिंदू लड़के थे, और उनको ये कहा गया था कि ये तो बेसिकली इनका तो कांटेक्ट है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ। ये तो हिंदू है और ये पंडितों के बेटे थे बेसिकली, और इनका तो कांटेक्ट है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ, इनका कोई नेटवर्क चल रहा है और इनके जो ताल्लुकात है वो कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ भी है। तो इन्होंने झूठ बोला था, जबकि बाद में उन्होंने बयान दिया लड़कों ने कि हमने ऐसा कुछ नहीं, हमारा किसी के साथ ताल्लुक, बल्कि हमने तो ये इसलिए किया था कि हर वक्त ये कर्फ्यू लगाते रहते हैं, हर वक्त हमें इंटरनेट सर्विस बंद करते रहते हैं, हर वक्त हम पे पाबंदियां लगाते रहते हैं, तो हमें गुस्सा बहुत आया और हमने जो है फिर इन पर ड्रोन हमला कर दिया बारूद भर के उसमें, यानी कि उसमें उन्होंने बारूद भरा ड्रोन के अंदर और इन्होंने उन भारतीय फौजियों पर छोड़ दिया। तो ये वहाँ के एक इलाके के लोग थे और वो हिंदू थे, वो मुस्लिम भी नहीं थे। और लेकिन क्या हुआ कि भारतीय फौजी क्योंकि ढूंढ रहे होते कहीं से कोई सुराग मिल जाए, कहीं से कोई पकड़ने का सुराग मिल जाए, जिसमें वो कामयाब नहीं होते। या आतंकवादी 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 और ऑपरेशन काउंटर, ये सब बातें करते रहते, लेकिन इनको इसमें कोई भी ऐसा जो है वो कामयाबी नहीं मिलती कि जाके दिखाएं, कोई सुराग मिले। इसलिए क्या करते हैं लोग, नहते लोगों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं जब ये थक जाते हैं, क्योंकि इन पे प्रेशर आया था दिखाने के लिए, तो थक जाते हैं। और क्या होता है कि फिर दिखाते हैं लोगों को, भाई देखो ये आतंकवादी हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन हैं ये, और इन्होंने जो है ना वो हम पे हमला करने की कोशिश की थी, पकड़े गए हैं, और हमारा यानी कि अपनी एक विक्ट्री दिखा रहे होते हैं। बात करेंगे हिंदुस्तान की अपनी सूरत हाल के बारे में। जनाब, इंडिया के जो बॉर्डर पे चाइना ने H-6 के खतरनाक किस्म के जो बम्बार हैं वो नस्ब कर दिए हैं, जो कि कैरी कर सकते हैं क्रूज मिसाइल्स को, और उनकी लॉन्ग रेंज है। S-400 ले लो, कुछ कर लो,
तुम्हारे देखो गांव के, यानी कि एक और गांव की तस्वीर वायरल हो गई है, एक और वीडियो वायरल कर दी चाइना ने उठा के। पहले उन्होंने एक गांव बनाया था 5 किलोमीटर के अंदर घुस के, अब उन्होंने दूसरा गांव बनाकर तस्वीर भी वायरल कर दी है। अब मुझे बताएं कि क्या हालात हैं, यानी कि कुछ भी कर ले, ठीक है, ये कुछ भी कर ले। आज जैसे कि आज इंडियन मीडिया पे खबर चल रही थी कि तेजाज जो है वो पाकिस्तान लेना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है। भाई पाकिस्तान क्यों लेगा तेजाज में? ऐसा क्या है समोसे की शक्ल वाले में, ऐसा क्या है, यानी कि जिसको देखते साथ ऐसा लगता है कि वो समोसा है। तो कहने का मकसद ये है कि तेजाज के बारे में कहा जा रहा था, इंडियन मीडिया चीख चीख के बोला था कि पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है। भाई जब दुबई शो हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि तेजाज के लिए जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स से कि इसको जो है वो आप मुआयना कर सकते हैं। जो जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसका मुआयना किया तो उसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है कि भाई मुआयना किए, तो होता है जब आपने एक चीज़ अपनी रखी हुई है, शो के लिए रखी हुई है, तो लोग देखेंगे उसको आके। तो पाकिस्तान ने भी आके देखा, लेकिन पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान के पास JF-17 मौजूद है, उसको नहीं पसंद ये तेजाज विजाज। तेजाज के है क्या, कभी आपका जो है वो कोई जो है वो तैयारा नीचे गिर जाता है, कभी कोई तैयारा नीचे गिर जाता है। आए दिन तो इंडिया में तैयारे नीचे गिरते रहते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि पायलट की गलती थी, फिर पायलट के लवाहिकीन ये बोलते हैं कि पायलट की गलती थी। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि इतने अरसे से जो ये सारे के सारे तैयारे गिर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है? तो ये है इंडिया का जो है हकीकत। जो इंडियन मीडिया हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कहानी करके दिखाता है जो उसकी हकीकत होती नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से जो है वो चीख चीख के इंडियन मीडिया बोला था कि तेजाज ले रहा है पाकिस्तान, तेजाज ले रहा है पाकिस्तान, और जिसकी हकीकत ये थी कि पाकिस्तान को तेजाज में कौन सा इंटरेस्ट, जिसको कोई मार्केट में खरीदना पसंद नहीं करता उसको पाकिस्तान लेगा। पाकिस्तान के पास तो खुद JF-17 और किस किस की कौन कौन से हथियारों के मुआहदे कितने मुल्क आके कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को तेजाज की क्या जरूरत है? खैर बात करेंगे हम लोग जो है वो चाइना के हवाले से, चाइना और भारत के हवाले से। चाइना की तरफ से जो है वो सही वाला जो है वो जवाब मिल गया है इंडिया को, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि अमेरिका को भी मिल गया है, और सारे उसके इत्तेहादियों को मिल चुका है कि तुम भले S-400 पे इस पर पाबंदी ना लगाओ। तुमने तुर्की पे पाबंदी लगा दी, S-400 लेने पे तुमने इस पे पाबंदी नहीं लगाई। तुमने इसलिए लगाई ताकि चाइना जो है वो उसके ऊपर जो है फौकियत ना ले जाए इंडिया पे, इसलिए तुमने S-400 पे जो है वो पाबंदी नहीं लगाई, इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लगाई। तो अब जो है चाइना ये बड़ा मजे का काम करता है, इनके फौजों को पीटता है, उसकी तस्वीरें वायरल कर देता है, और जब ही ज़्यादा जो तकब्बुर के अल्फाज बोलने लगते हैं वैसे ही चाइना की तरफ से वीडियो या कोई पिक्चर्स आना शुरू हो जाती हैं जो इनको इनकी औकात याद दिलाती हैं कि तुम लोग असल में क्या चीज़ हो। तो इंडियन मीडिया चीख चीख के बोल रहा था, चीख चीख के बोलता है। तो अब सिखों ने क्या किया, आखिरकार का जो है मोदी को वापस लेना पड़ा ना, क्या होता, ठीक है, होना ही होना था। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि सिख जो है वो इस हक में नहीं है कि दोबारा वो कहते हैं हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हमारा भरोसा खत्म हो चुका है। सिख ये बोलते हैं कि हम मोदी को अब वोट नहीं देंगे, भले इसने जो है वो रिवर्स कर लिया है बिल, वापस ले लिया है बिल, लेकिन हम मोदी को अब जो है वो वोट नहीं देंगे। इसके पीछे उनको पता है हकीकत क्या है, मोदी की असल हकीकत चेहरा तो उन्होंने देख लिया है कि 750 बंदा उनका मर गया, ठीक है, और मोदी को जो ख्याल नहीं आया, ये जब ठंडक में बैठे हुए थे 1 साल हो गया, इसको उस वक्त ख्याल आया जब उत्तर प्रदेश में जो है वो इनके वोटिंग का होने लगा था, जब इनके इलेक्शन का इशू आने लगा, जब इनको लगा कि अब तो इनके वोट कम हो जाएंगे, इनको इलेक्शन में इशू आएगा, तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिखों की जो तहरीक थी उसको हल्का करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई वो चैप्टर तो क्लोज करें, वहाँ से तो दरवाज़ा बंद करें। इन्होंने क्या किया कि वो माफ़ी मांग के जो है वापस ले लिए, लेकिन हकीकत जो है पता है कि कितना बड़ा फिरौन है ये मोदी, और इसने जो है किस तरीके से 750 लोगों को, सिखों को मारा था। और अभी जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वहाँ पे जो है नमाज जुम्मा पे पाबंदी लगाई है, मुझे तो हैरत होती है वहाँ पे मुसलमानों पे, वो किस तरीके से चुपचाप बैठे हुए, और जो है उनको दूसरे लोग जो हैं, यानी कि दूसरे और मुस्लिम जो हिंदू हैं, जो लिबरल हैं, वो कितने अच्छे हैं कि कोई गैराज में जगह दे रहा है उनको नमाज पढ़ने की, कोई जो है सिख जो है अपने गुरुद्वारे खोल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये है हकीकत में जो है ये मोदी और उसका मीडिया, ये दो हैं, यानी कि बीजेपी मोदी के साथ और साथ उसका जो है वो उसका मीडिया, इसके RSS के गुंडे, जो कि पूरे इंडिया के जो है उन्होंने शक्ल मस्त करके रख दी। वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और वहाँ पे क्या है कि इंडियन मीडिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, फिर बेइज्जती भी होती है उसकी
किस तरीके से इन्होंने सिखों के खिलाफ बातें की, और आज जो है ये चुप होकर बैठ गए और आज जो है वो तारीफें गुण गाए जा रहे हैं मोदी के। लेकिन सिख आज भी जो है वो इसको मोदी को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। उन्होंने कह दिया कि हमने इसको आजमा लिया है। सिख हैं वो, उन्होंने कहा है हमने इसको आजमा लिया, अब इसको अब नहीं आजमाएंगे, इसको हम दोबारा वोट नहीं देंगे।